फुरफुरी नगर की एक और सुहानी सुबह थी और हर सुबह की तरह मोटू गर्मा गर्म समोसों का मजा ले रहा था। उसके मुंह में समोसा था और आंखों में खुशी। वाह 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 पतलू, आज तो चाय वाले ने क्या कमाल के समोसे बनाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सीधे स्वर्ग से उतर कर आए हों। मजा ही आ गया। पतलू, जो पास में ही अखबार पढ़ रहा था, उसने नजर उठाकर मोटू को देखा। मोटू, बस करो अब। सुबह सुबह इतने समोसे खा लोगे तो पेट में गड़बड़ हो जाएगी और फिर तुम ही चिल्लाओगे। पतलू, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। अरे पतलू, तुम भी ना समोसों की शान में गुस्ताखी करते हो। समोसों से कभी किसी का पेट खराब नहीं होता, बल्कि दिल खुश होता है। देखो, एक और खाकर दिखाता हूँ। जैसे ही मोटू ने एक और समोसा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकी और झूम की आवाज के साथ एक चीज तेजी से जमीन की तरफ आने लगी। वो चीज सीधे फुरफुरी नगर के पास वाले जंगल में जाकर गिरी। मोटू के हाथ से समोसा छूट गया और वो हैरानी से आसमान की तरफ देखने लगा। अरे पतलू, ये क्या था? आसमान से गोला गिरा। क्या वो कोई पटाखा था? पतलू ने भी आसमान की तरफ देखा और कहा, मोटू, ये पटाखा नहीं था। ये तो किसी उड़न तश्तरी जैसा लग रहा था। यूएफओ। यूएफओ मतलब एलियन। पर वो हमारे फुरफुरी नगर में क्या करने आएंगे? क्या उनके ग्रह पर समोसे खत्म हो गए हैं? पतलू ने अपना सिर पीटा। मोटू, तुम्हें हर बात में समोसे ही सूझते हैं। चलो, हमें जाकर देखना होगा कि आखिर ये माजरा क्या है। कहीं कोई मुसीबत ना आ गई हो। दोनों दोस्त, मोटू और पतलू, साइकिल पर बैठे और जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी हरी रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, रोशनी और तेज होती गई। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक बहुत ही अजीबोगरीब महल खड़ा था। वो महल न तो पत्थर का था, न ही लकड़ी का। वो किसी चमकदार धातु का बना था और उससे हरी बत्तियां जल बुझ रही थीं। पतलू ने अपनी ऐनक ठीक करते हुए कहा, मोटू, ये तो जरूर किसी एलियन का ही महल लगता है। हमें बहुत संभल कर चलना होगा। अंदर कोई भी खतरा हो सकता है। मोटू ने महल को ललचाई नजरों से देखा और बोला, खतरा? पतलू, जरा सोचो, अगर ये एलियन का महल है तो हो सकता है अंदर एलियन वाले समोसे भी हों। शायद उनका साइज फुटबॉल जितना बड़ा हो। चलो अंदर। पतलू ने उसे रोका। मोटू, समोसों के बारे में सोचना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हम पहले छिपकर देखेंगे कि अंदर है कौन। लेकिन मोटू तो मोटू था। उसने पतलू की बात अनसुनी कर दी और महल के बड़े से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का नज़ारा तो और भी हैरान करने वाला था। दीवारें किसी स्क्रीन की तरह चमक रही थीं और अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। तभी उनके सामने एक रोबोट जैसा जीव आया, जिसकी आंखें लाल थीं। उस रोबोट ने अपनी मशीनी आवाज़ में कहा, पृथ्वीवासियों, तुम्हारा स्वागत है। ये सुनते ही मोटू की सारी हेकड़ी निकल गई। वो डर के मारे पतलू के पीछे छिप गया और कांपती आवाज़ में बोला, पतलू, पतलू, मुझे घर जाना है। मुझे मम्मी की याद आ रही है। ये रोबोट तो बहुत डरावना है। पतलू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरो मत मोटू, मैं हूं ना। हर समस्या का हल दिमाग से निकाला जा सकता है। पतलू ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और रोबोट को स्कैन करने लगा। इधर मोटू डर के मारे आंखें बंद किए खड़ा था। तभी उसे एक बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आई। ये खुशबू जानी पहचानी थी। ये तो समोसों की खुशबू थी। मोटू ने धीरे से अपनी एक आंख खोली। उसने देखा कि महल के दूसरे कोने में एक मशीन से गर्मा गर्म समोसे निकल रहे थे, लेकिन उनका आकार तिकोना नहीं, बल्कि गोल था। अरे, एलियन के गोल समोसे! पतलू, देखो तो। तभी एक भारी भरकम आवाज आई, कौन हो तुम लोग और मेरे महल में बिना इजाजत के कैसे घुस आए? सामने एक सिंहासन पर एक बहुत बड़ा हरे रंग का एलियन बैठा था, जिसने राजा की तरह ताज पहन रखा था। वो ही एलियन का राजा था। मोटू तो उसे देखकर और भी डर गया, लेकिन पतलू ने हिम्मत से कहा, हम फुरफुरी नगर के वासी हैं। हम बस ये देखने आए थे कि आसमान से क्या गिरा है। हमारा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था।
एलियन किंग ने उन्हें घूर कर देखा। फिर उसकी नज़र मोटू के हाथ में बचे हुए आधे समोसे पर पड़ी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अजीब सी दिखने वाली चीज़। मोटू ने गर्व से अपना समोसा ऊपर उठाया। इसे समोसा कहते हैं महाराज। ये हमारी पृथ्वी का सबसे बेस्ट खाना है। एलियन किंग सिंहासन से उतरा और उनके पास आया। मैं कई ग्रहों पर गया हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। क्या मैं इसे छक सकता हूँ? पतलू को थोड़ा डर लगा, लेकिन मोटू ने दिलेरी दिखाते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज, दोस्ती के लिए तो समोसा बहुत ज़रूरी है। मोटू ने अपना समोसा एलियन किंग को दे दिया। किंग ने उसे शक से देखा और फिर एक छोटा सा टुकड़ा खाया। जैसे ही समोसा उसके मुंह में गया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो खुशी से उछल पड़ा। वाह वाह, ये तो पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। अद्भुत, मुझे और चाहिए। फिर क्या था? मोटू ने उसे अपनी पोटली से और समोसे निकाल कर दिए। एलियन किंग मज़े ले लेकर खाने लगा। उसने खुश होकर कहा, तुम लोगों ने मुझे इतनी अच्छी चीज़ खिलाई है। तुम मेरे दुश्मन नहीं, दोस्त हो। आज से तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बताओ, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? पतलू ने कहा, महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें सही सलामत वापस फुरफुरी नगर पहुंचा दीजिए। एलियन किंग हंसा। बस इतनी सी बात? ज़रूर। उसने एक बटन दबाया और एक छोटी सी उड़न तश्तरी उनके सामने आ गई। किंग ने कहा, ये तुम्हें सीधा तुम्हारे घर छोड़ देगी। और हाँ, जब भी तुम्हारा मन करे, मेरे महल में समोसे खाने आ जाना। मोटू और पतलू उड़न तश्तरी में बैठ गए। उड़न तश्तरी हवा में उठी और कुछ ही पलों में उन्हें फुरफुरी नगर वापस छोड़ दिया। नीचे उतरकर पतलू ने कहा, देखा मोटू, दिमाग से काम लेने का यही फायदा होता है। हर मुश्किल आसान हो जाती है। मोटू ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। और पतलू, समोसे से भी? समोसे ने तो एलियन को भी दोस्त बना दिया। और इस तरह मोटू और पतलू का एक और मज़ेदार एडवेंचर खत्म हुआ, जिसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि दोस्ती और समोसों की ताकत से कुछ भी मुमकिन है।